आज हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, यानी कि परासरण और विसरण के बीच में अंतर क्या होता है वो समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो परासरण है, ऑस्मोसिस है, वो किसके थ्रू होता है? हमेशा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसे हम अर्ध परागम्य झिल्ली भी बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी तभी ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा। ठीक है ना। वही डिफ्यूजन क्या होता है, विसरण क्या होता है? नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नीडेड फॉर दिस डिफ्यूजन प्रोसेस। यानी कि ऑस्मोसिस में तो हमें अर्ध परागम्य झिल्ली चाहिए, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए, पर डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं चाहिए। सेकेंड डिफरेंस है, द ऑस्मोसिस इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ओनली। यानी कि जो ऑस्मोसिस होता है उसमें सिर्फ विलायक यानी कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही मूव करते हैं। वहीं अगर विसरण की बात करें डिफ्यूजन की, तो इन डिफ्यूजन बोथ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल कैन बी मूव। यानी कि विलायक और घुला हुआ पदार्थ दोनों ही मूवमेंट कौन शो करता है? डिफ्यूजन। पर ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट यानी कि विलायक ही मूव करते हैं। थर्ड डिफरेंस है, इन ऑस्मोसिस molecule of the solvent move from the region of lower concentration into the region of higher concentration। सिंपल सी बात है, ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, हमेशा जो हमें पता है कि सॉल्वेंट मूव करता है सिर्फ, और सॉल्वेंट कौन से रीजन से कौन से रीजन तक मूव करता है? लोअर टू हायर रीजन, यानी कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। वहीं इन डिफ्यूजन में जस्ट उल्टा हो जाता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही कैसे मूव करते हैं? हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। फोर्थ डिफरेंस देखो, ऑस्मोसिस इज लिमिटेड टू दी सोल्यूशन ओनली। ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है वो सिर्फ कहाँ तक लिमिटेड है? सोल्यूशन तक ही लिमिटेड है, यानी कि सिर्फ सोल्यूशन में ही पाया जाएगा, सोल्यूशन के बाहर पाया नहीं जाएगा। वहीं डिफ्यूजन इज कॉमन इन गैसेस एज वेल एज इन लिक्विड्स। ठीक है ना। फिफ्थ डिफरेंस देखो, ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड बाय अप्लाइंग एडिशनल प्रेशर ऑन द हायर कंसंट्रेशन साइड। यानी कि देखो, ऑस्मोसिस जो है उसको हम मतलब उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसे रोक भी सकते हैं और उसे रिवर्स भी कर सकते हैं। और रिवर्स कैसे कर सकते हैं? हम हायर कंसंट्रेशन साइड पे अगर प्रेशर अप्लाई करें तो हम ऑस्मोसिस को रिवर्स भी कर सकते हैं। यहाँ रिवर्स से मतलब है कि अभी मैंने ऊपर आपको पॉइंट बताया है कि जो ऑस्मोसिस में मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करते हैं, लोअर टू हायर, पर अगर हम एडिशनल प्रेशर डालें तो हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी कि हायर टू लोअर भी कर सकते हैं। पर जो डिफ्यूजन है उसको हम स्टॉप या रिवर्स नहीं कर सकते, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस था, ये अंतर था ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में।